इसके बाद है हमारा, ये मैंने आपको डैनियल सेल बताया था और इम्पोर्टेंस ऑफ साल्ट ब्रिज भी बताया था। नेक्स्ट है इसके बाद एट द इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस। अब ये इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस क्या है, ये जो आपका ये डायग्राम बनाया था हमने, ये वाला, इसमें ये है इलेक्ट्रोड और ये है इलेक्ट्रोलाइट। तो इंटरफेस मतलब जहाँ पर ये मिल रहे हैं वो क्या है, वो ये वाली जगह है। यहाँ इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो बाउंड्री जिस जगह पर ये दोनों मिलते हैं वो होता है इंटरफेस। तो इस जगह पर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोड के ऊपर मेटल एटम्स हैं, जिंक है इसके ऊपर, यहाँ पर कॉपर है, ठीक है, जो यहाँ पर मेटल एटम्स हैं उनकी टेंडेंसी, उनकी ये कोशिश रहती है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करें, आयंस में बदल जाएं और सॉल्यूशन में चले जाएं, ठीक है। यहाँ पर इस जगह पर जो ये इनकी टेंडेंसी रहती है कि यहाँ से आयन के रूप में चले जाएं, और जो आयंस हैं उनकी टेंडेंसी रहती है कि वो यहाँ पर चले जाएं और मेटल एटम के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएं, ठीक है। तो यहाँ दोबारा से बता रही हूँ, एट द इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस द एटम्स मेटल एटम्स इन द इलेक्ट्रोड हैज़ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन वो लूज़ करें और सॉल्यूशन में चले जाएं। इलेक्ट्रॉन इसी के पास छोड़ेंगे, इलेक्ट्रोड के पास, क्योंकि यहाँ तो आयंस आ गए ना। ये रिएक्शन क्या हुई, यहाँ पर इलेक्ट्रोड पर जो है रिएक्शन होगी हमारी, जिंक गिव्स जिंक 2 पॉजिटिव आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। इनकी टेंडेंसी रहती है कि इलेक्ट्रॉन को लूज़ करें और यहाँ चलें, इलेक्ट्रॉन इसी के ऊपर आ जाए, मतलब कि इलेक्ट्रोड को ये नेगेटिवली चार्ज बना दें और सॉल्यूशन बन जाए पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। और जो सॉल्यूशन के अंदर जो आयंस हैं जिंक 2 पॉजिटिव, उनकी टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स लें और वो यहाँ चले जाएँ, ठीक है। तो वो यहाँ चले जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ चले जाएंगे तो ये बन जाएगी पॉजिटिव और ये बन जाएगा नेगेटिव। मतलब दोनों तरफ से टेंडेंसी रहती है। आयंस की टेंडेंसी रहती है कि वो इसके ऊपर जाएं, इलेक्ट्रॉन्स लें और मेटल में कन्वर्ट हो जाएं, और यहाँ पर एटम्स की टेंडेंसी रहती है कि वो दो इलेक्ट्रॉन इसी के पास छोड़ें, इसको नेगेटिव बनाएं और सॉल्यूशन में आयंस बनकर चले जाएं, ठीक है। अब लेकिन इक्विलिब्रियम पर होता क्या है, इक्विलिब्रियम पर जिसकी टेंडेंसी ज़्यादा है दोनों में से, आयंस की टेंडेंसी ज़्यादा है तो वो इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे, और अगर इसके ऊपर जो एटम्स हैं उनकी टेंडेंसी ज़्यादा है, उनकी कोशिश सफल हो जाती है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो है यहीं पर लूज़ करते हैं और इसमें चले जाते हैं आयंस बनकर। तो ये एक दोनों के बीच में कंपटीशन चलता रहता है, लेकिन इक्विलिब्रियम पर कोई एक ही जीतेगा, ठीक है। मतलब जिसकी टेंडेंसी ज़्यादा है वही सक्सेसफुल होगा। अगर आयंस की टेंडेंसी ज़्यादा है तो वो यहाँ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं और डिपॉजिट हो जाते हैं। अगर एटम्स की, इलेक्ट्रोड के एटम्स की टेंडेंसी ज़्यादा है तो वो यहाँ इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं और इसमें आयंस बन के चले जाते हैं, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, इसका मतलब दोनों जो है वो चार्ज हो जाएंगे, एक हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज और एक हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। दोनों में से कोई भी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और दूसरा जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अब दो चार्जेस का सेपरेशन हो जाएगा ना, चार्जेस के सेपरेशन होने से यहाँ एक पोटेंशियल में डिफरेंस सेट हो जाएगा। चार्जेस के कारण जो है ना वो पोटेंशियल विभव उत्पन्न होता है, ठीक है। आपने हिंदी में पढ़ा होगा विभव 8th क्लास तक। तो वो विभव के अंदर, क्योंकि इसका अलग विभव इसका अलग विभव, दोनों के ऊपर अलग अलग चार्जेस हैं, दोनों का अलग अलग पोटेंशियल है, ठीक है। तो वो पोटेंशियल में एक डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाता है जिसको कि हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। यहाँ जो एक पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा उसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग होगा जिंक का, और कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग होगा। तो यही सारा बताया इसमें, द इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस मेटल आयंस फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, टेंड टू डिपॉजिट ऑन मेटल इलेक्ट्रोड टू मेक इट पॉजिटिवली चार्ज्ड एट द सेम टाइम। यहाँ ये बताया है मेटल आयंस की टेंडेंसी जो कि सॉल्यूशन में है, अब बताया है मेटल एटम्स की टेंडेंसी जो कि इलेक्ट्रोड पर है। एट द सेम टाइम मेटल एटम्स फ्रॉम इलेक्ट्रोड टेंड टू लीव द इलेक्ट्रॉन्स ऑन इलेक्ट्रोड पर वो चाहते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन्स छोड़ दें और सॉल्यूशन में चले जाएं, और जो इलेक्ट्रोड है वो नेगेटिवली चार्ज बन जाए। नाउ एट द इक्विलिब्रियम आउट ऑफ दीज टू रिएक्शंस, इन दोनों में से विच इज़ मोस्ट प्रोबेबल, जो जिसकी संभावना ज़्यादा होगी वही होगा, एंड इलेक्ट्रोड विल बिकम पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। मतलब कि ये अगर सॉल्यूशन नेगेटिवली चार्ज है तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज है तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। सो ए पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्स बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, और इस पोटेंशियल डिफरेंस को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। इफ़ द कंसनट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन इज यूनिटी, अगर जो हमने सोल्यूशन लिया है ना, जिंक आयन सोल्यूशन लिया है या कॉपर आयन सोल्यूशन लिया है, अगर उन सोल्यूशन की जो कंसनट्रेशन है वो 1 मोलर है, 1 मोल पर लीटर,
ठीक है, या वन मोलल है, कुछ भी वन होनी चाहिए, मतलब यूनिटी है, तो उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब एक चीज़ यहाँ पर मैं बताना लिखना भूल गई, मिस कर दिया। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है ना, बाद में एक नोटेशन बनी कि अब जैसे मान लो मेरे पास जिंक इलेक्ट्रोड है, ठीक है, या मैं बात करती हूँ कॉपर इलेक्ट्रोड की। कॉपर जो है ना, जब हम उसको जिंक के साथ लगाते हैं तो कॉपर पर रिडक्शन होता है, लेकिन अगर हम कॉपर को सिल्वर के साथ लगा देना तो कॉपर पर ऑक्सीडेशन होता है। तो अब क्या करें, अब कॉपर के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलें या रिडक्शन पोटेंशियल बोलें। तो इस चीज़ को, ये जो कन्फ्यूज़न था ना, इसको दूर करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम सभी का ही जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखेंगे ना, वो हम रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में लिखेंगे। एक टेबल जो हम बनाएंगे ना, क्योंकि उनको सब एक नोट करके रखना पड़ता है कि किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। तो अब एक ही इलेक्ट्रोड का दो तो नहीं नोट कर सकते कि रिडक्शन भी लिख दिया, ऑक्सीडेशन भी लिख दिया। तो उन्होंने एक ही लिखा, क्या लिखा, सबका रिडक्शन पोटेंशियल नोट कर दिया। ठीक है, तो अब आप सोचोगे कि सबका रिडक्शन पोटेंशियल है, तो ऑक्सीडेशन का वाले का हम कैसे निकालेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगी कैसे निकालेंगे। अभी आपके लिए इतना ही समझ लो, अभी थोड़ी देर में ही बता दूंगी। इट इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल है उसको हम एनोड बोलते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि जो एनोड है दैट इज़ नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन, है ना। क्यों है वो, अभी जिंक का मैंने आपको बताया ना कि वहाँ पर क्या होता है, एनोड पर क्या होता है। डैनियल सेल की आप बात कर लेते हैं, जो भी मैंने दिखाई है। जिंक गिव्स जिंक 2 पॉजिटिव आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो उसमें से यानी कि मेटल एटम्स इलेक्ट्रोड से निकलते हैं और सॉल्यूशन में आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को वहीं छोड़ देते हैं रोड पर। तो इसलिए जो एनोड है वो नेगेटिव बन गई। और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में क्या हुआ, कैथोड पर यानी कि कॉपर 2 आयन सॉल्यूशन से गए, ठीक है, उन्होंने रोड से इलेक्ट्रोड से 2 इलेक्ट्रॉन लिए और वो कॉपर में बदल गए और वो कॉपर के ऊपर डिपॉजिट हो गए। तो कॉपर से उन्होंने क्या लिया था, रोड के ऊपर से सॉल्यूशन से गए ये, और जो रोड थी सॉल्यूशन के अंदर उसके ऊपर उन्होंने उससे 2 इलेक्ट्रॉन लिए और बन गए कॉपर। तो इलेक्ट्रोड क्या बन गई, वो बन गई पॉजिटिव, क्योंकि उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन चल ले लिए ना इन्होंने, तो वो पॉजिटिव बन गई। तो कैथोड इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। ठीक है, एक बार दोबारा से बताती हूँ कि जो एनोड है, मैंने एग्जांपल यहाँ पर ये लिया है, आप कोई भी ले सकते हो। एनोड पर जैसे जिंक हमें पता है एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये रोड पर रह जाएंगे इलेक्ट्रोड पर, तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रोड नेगेटिव बन जाएगी। और रिडक्शन में क्या होता है, और कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। रिडक्शन में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। अब 2 इलेक्ट्रॉन किसी से आप ले लोगे तो उसको आप पॉजिटिव बना रहे हो ना, इसलिए ये पॉजिटिव बन जाती है। ठीक है, एज सुन एज दीज 2 इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड, जैसे ही हम इन दोनों को कनेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट मूविंग। जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं, जैसे इसने इलेक्ट्रॉन्स छोड़ दिए तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं। इन दोनों को हमने एक तार से कनेक्ट किया, वायर से कनेक्ट किया, और इसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इसके पास जाना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट मूविंग द थ्रू वायर फ्रॉम एनोड टू कैथोड, यानी कि यहाँ करंट फ्लो करना शुरू कर दिया, लेकिन करंट की मैंने आपको डायरेक्शन बताई थी क्या होती है, अपोजिट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं एनोड से कैथोड की तरफ, लेकिन करंट कहाँ है, कैथोड से एनोड की तरफ। ठीक है, तो ये हमने बात की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। अब हम बात करते हैं सेल पोटेंशियल की। सेल पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स। ये जो 2 हमारे इलेक्ट्रोड्स है ना, एनोड और कैथोड, इन दोनों में जो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है, इन दोनों के इलेक्ट्रोड्स का जो पोटेंशियल है उसको सेल पोटेंशियल कहते हैं या ईएमएफ कहते हैं। ईएमएफ की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स के जो पोटेंशियल है उन दोनों में डिफरेंस, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल या ईएमएफ व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम सेल, यानी कि जब सेल से आप कोई भी करंट नहीं ले रहे हो तब उसको ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, उन दोनों के डिफरेंस को। अब देखो, इसको थोड़ा समझ लेना। इफ़ ईएमएफ ऑफ ए सेल इज पॉजिटिव, ये ध्यान रखना आपको, अगर ईएमएफ पॉजिटिव आती है सेल की, जैसे आपने इन दोनों को जोड़ा, आपने देखा ईएमएफ देखी आपने, सेल पोटेंशियल देखा आपने। सेल पोटेंशियल कैसे नोट करोगे, वोल्ट मीटर लगाकर। आपने देखा कि उसमें जो है ना वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो इसका मतलब रिएक्शन होगी। अगर ईएमएफ नेगेटिव आती है तो रिएक्शन नहीं होगी, ये ध्यान रखना आपने, ये खास चीज़ है ये। आप आगे भी न्यूमेरिकल्स भी करोगे ना तो भी आपको ये ध्यान में रखनी है कि अगर ईएमएफ पॉजिटिव आ रही है
दोनों का इलेक्ट्रोड्स का जो डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस, वो अगर पॉजिटिव है तो रिएक्शन होगी, नेगेटिव है तो रिएक्शन नहीं होगी। ईएमएफ और सेल पोटेंशियल, इसको हम निकालते कैसे हैं, इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट। ठीक है, यानी कि जो राइट साइड पर रखा हुआ है हाफ सेल, जो राइट साइड पर है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस जो लेफ्ट साइड की हाफ सेल है उसका पोटेंशियल। लेकिन अब आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर आप पीछे वाले डायग्राम देखो तो मैंने इस तरफ ही बनाया है जिंक को दोनों में, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अरेंज करते हैं या उसका डायग्राम भी बनाते हैं ना, हम जब भी इनको अरेंज करते हैं तो हमेशा हम इस साइड में यानी कि लेफ्ट साइड में हम हमेशा एनोड को ही रखते हैं। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने सीधा लिख दिया राइट और लेफ्ट, क्योंकि राइट का मतलब है कि कैथोड और लेफ्ट का मतलब है एनोड। ठीक है, तो यहाँ वही है, इसका मतलब ऑन लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन हाफ सेल इज प्लेस्ड एंड ऑन राइट साइड रिडक्शन हाफ सेल इज प्लेस्ड। अब ऑक्सीडेशन हाफ सेल क्या है, वो है एनोड, तो यहाँ पर आ जाएगा एनोड, और ये है कैथोड, तो यहाँ आ जाएगा कैथोड। तो ई सेल इज इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है।